स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट 17 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा आपने नाना साहब और उनकी बेटी मैना के बारे में पढ़ा। आगे चलिए इस कहानी में पढ़ते हैं क्या है। अंग्रेज सैनिक उसे तलवारों से कोच रहे थे। किसको? मैना को। तो वे इस निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। जो अंग्रेज सैनिक थे वो मैना पर कोड़े बरसा रहे थे और नाना साहब का पता उससे पूछ रहे थे। अगर उसे बांधा न गया होता तो उन्हें ऐसा मजा चखाती कि वे जीवन भर याद रखते। कौन कहता है? ये मैना कहती है। मैना के होठों पर प्यास के कारण पपड़ियां जम जाती हैं और कोड़ा लगते ही उसके ओठ भी वो होठ भींचे रहती थी, वो रक्त की 2 बूंदें नीचे टपक पड़ती हैं। वो अंग्रेजों ने नई चाल चली। उन्होंने पेड़ के आसपास लकड़ियां चुनकर चिता सी बना दी और वे जीवित जलाने की धमकी देकर डराने लगते हैं। किसको? बेटा मैना को। जब उन्होंने फिर नाना और अन्य क्रांतिकारियों का पता पूछा तो मैना ने उनके मुंह पर थूक दिया और इससे क्रोधित होकर वो कायरों ने लकड़ियों में आग लगा दी। मैना ने अपने होंठ भींच लिए और आग की भयंकर लपटों में झुलसने लगी। उन्होंने उसको जिंदा ही जला दिया। झुलसी हुई अधजली मैना के मुंह पर पानी के छींटे डालकर अंग्रेज अफसर ने कहा, यदि तुम अब भी उनका पता बता दो तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। डूबती सांसों के साथ एक एक शब्द मुंह से निकलती हुई मैना रुक रुक कर गर्व से बोली, मैं नाना साहब की बेटी हूँ। जो करना हो कर लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैना के मुंह पर आग से जलने की पीड़ा नहीं बल्कि वो अनोखी मुस्कान थी। मैना के इनकार के साथ ही उसे जलती आग में फेंक दिया गया और आसपास खड़े वृक्ष पर और गर्वपूर्ण दृश्य के साक्षी थे। वे किस प्रकार देश की आज़ादी के लिए उस भोली किशोरी के उसने अपने प्राण समर्पित कर दिए। किसने? बेटा मैना ने। उन्होंने अपनी पीली पत्तियों के रूप में आंसू गिराकर उस साहसी वीरांगना को श्रद्धांजलि दी। इस कहानी से बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मैना एक बहादुर लड़की थी। वो मैना नाना साहब की बेटी थी और रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। उसने ये साबित कर दिया कि वो वीरांगना है और उसने बहुत धैर्य से काम लिया और उसने अपने नाना साहब का पता नहीं बताया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आग की लपटों में जल गई। अब बेटा वो एक बहादुर लड़की थी। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। ये मौखिक प्रश्न है, इनके उत्तर आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ये बुक वर्क है। नाना साहब को कहाँ का शासक घोषित किया गया था? कानपुर का। नाना साहब की बेटी का क्या नाम था? मैना। नाना साहब सैनिकों के साथ किस ओर कूच कर रहे थे? तो बिठूर की ओर कूच कर रहे थे। मैना ने अंग्रेजों को अपना परिचय किस प्रकार दिया? नाना साहब की बेटी के रूप में। बालिका मैना से अंग्रेज क्या जानना चाहते थे? नाना का पता। अब ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और ये रिक्त स्थान आपको अपनी बुक में फिल करना, रिक्त स्थान और ये मौखिक प्रश्न। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।